अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुरक्कबात में हम शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जो कि है मुरक्कबाते नाक़िस। मुरक्कबाते नाक़िस। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुरक्कब क्या चीज है और फिर हम देखेंगे नाक़िस क्या चीज है, किसी मुरक्कब को नाक़िस क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं वो है मुफरिद। ऐसा कलमा जो जुमले से हटकर बिल्कुल तन्हा इस्तेमाल हो रहा हो, यानी एक अकेला, तो उसको हम मुफरिद कहते हैं। ठीक है, अकेला कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा मुफरिद कहलाएगा। जबकि मुरक्कब दो या दो से जायद कलमात के मजमुए को कहते हैं। यानी अगर एक कोई हर्फ आपके सामने आ रहा है, एक कोई अल्फाज आपके सामने लफ्ज आ रहा है, तो वो मुफरिद है। लेकिन जब वो दो हो जाएंगे तो फिर वो मुरक्कब बन जाएगा, जहां से आप पहचानेंगे मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब, यानी दो मुफरिद लफ्ज हैं वो मुरक्कब बनते हैं। मुरक्कब की कितनी अकसाम हैं? मुरक्कब की दो अकसाम हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, हम इन दोनों को देखते हैं कि ये क्या है। पहले हम मुरक्कब नाकिस को देखते हैं। ऐसा मुरक्कब यानी दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात मुकम्मल ना हो। जिसमें बात मुकम्मल ना हो, यानी जब बात मुकम्मल नहीं होगी तो वो नाकिस होगा। मिसाल के तौर पे नेक लड़का। अब नेक लड़का है, क्या है ये नहीं आपको पता, वो उठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अगर सिर्फ आपको एक बात बता दी जाए, अच्छी बच्ची, तो अच्छी बच्ची फौरन मतवज्जा होके पूछेगी कि क्या बात मुकम्मल नहीं है, या अच्छी बच्ची के आगे मजीद अभी आपको कुछ कहना है उस बात को पूरा समझाने के लिए। लेकिन इसके ही बरअक्स मुरक्कब ताम ऐसा जुमला है जिसमें बात मुकम्मल हो जाती है, यानी दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जो बात को पूरी तरह मुकम्मल कर दे। जैसे लड़का नेक है, आपको समझ आती है बात पूरी, लड़का नेक है। तो मुरक्कब नाकिस में हमने देखा कि ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, जबकि मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब जो बात को पूरी तरह समझा रहा है। इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं। हमने चूंकि पढ़ना है मुरक्कब नाकिस, तो मुरक्कब नाकिस की चार बड़ी अकसाम है। कोई भी मुरक्कब जो कि बात को पूरी तरह नहीं समझाएगा मुरक्कब नाकस कहलाएगा। और मुरक्कब नाकिस की चार अकसाम हैं। पहली है मुरक्कब तौसीफी, दूसरी है मुरक्कब इशारी, तीसरी है मुरक्कब इजाफी और चौथी है मुरक्कब जारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुरक्कब तौसीफी को। मुरक्कब तौसीफी क्या चीज है? मुरक्कब तौसीफी के दो हिस्से हैं, दो होंगे ना, मुफरिद प्लस मुफरिद इज इक्वल टू मुरक्कब। तो मुरक्कब का जो पहला मुफरिद होगा वो होगा मौसूफ, मौसूफ, और दूसरा होगा सिफ्त, यानी मौसूफ प्लस सिफ्त इज इक्वल टू मुरक्कब इज तौसीफी। तो दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम दूसरे इसम की खूबी या खामी को बयान करे। सिर्फ खूबी नहीं होगी, खामी भी हो सकती है, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। मिसाल के तौर पे नेक लड़का, इस मुरक्कब में नेक होना लड़के की सिफ्त बयान कर रहा है, यानी इसमें जो नेक है वो इसम है और लड़के की सिफ्त बयान की जा रही है। तो जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जाए उसको मौसूफ कहा जाएगा, यानी जिस इसम की खूबी या खामी बयान की जा रही हो वो होगा मौसूफ। और जो इसम खूबी या खामी बयान कर रहा हो उसे कहेंगे सिफ्त।
उर्दू और अंग्रेजी में मुरक्कब तौसीफी बनाते हुए पहले सिफ्त आती है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा होना सिफ्त है और लड़का मौसूफ है यानी लड़के की सिफ्त है। लेकिन अरबी में हम इसके बरक्स, मौसूफ पहले आएगा, उसकी सिफ्त बाद में आएगी। कैसे? रजुलुन सालिहुन, रजुल जो है आदमी है, रजुलुन सालिहुन आदमी नेक है। तो रजुलुन जो था वो मौसूफ था और सालिह होना उसकी सिफ्त था, वो बाद में आई। अब हम मुरक्कब तौसीफी को बनाने का कायदा देखेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी मिसालें भी देखेंगे। हम जान चुके हैं कि किसी भी इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 पहलुओं की जरूरत जानना जरूरी है, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब का। तो इसम सिफ्त जो होगी, मुरक्कब तौसीफी जो होगा, सिफ्त जो होगी वो इसम के चारों पहलुओं से, जिनसे, अदद से, वुसअत से और एराब से, इन चारों हिसाब से मौसूफ के मुताबिक होगी, यानी दोनों एक वजन पे होंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे है अब्दुन बंदा, स्वालिहुन नेक यानी नेक बंदा। अब आप देखिए अब्दुन क्या है, पहली जिन्स, जिन्स के हिसाब से ये क्या है, मुजक्कर, स्वाले क्या है, मुजक्कर। अदद के हिसाब से वाहिद, स्वाले क्या है, वाहिद। वुसत के लिहाज से अबद नकरा, स्वाले नकरा। और एराब के लिहाज से अबद मरफू और स्वाले मरफू, यानी कि चारों हिसाब से सिफ्त जो होगी मौसूफ के मुताबिक होगी। यहाँ पे सिफ्त है स्वाले और अबद जो है वो मौसूफ है। एक और देख लेते हैं, अल अबदू, अल लगने से मारफा हो गया, तो फिर इसकी सिफ्त जो है वो भी मारफा होगी, अस्सालिहु। अल अबदू एराब जिन्स के हिसाब से दोनों मुजक्कर हैं, अदद के हिसाब से दोनों वाहिद हैं, वुसत के लिहाज से दोनों मारफा हैं और एराब के लिहाज से दोनों मरफू हैं। लिहाजा चारों हिसाब से इसम की चारों चारों पहलुओं से मुताबिकत है, बराबर हैं ये, गोया ये दोनों एक वजन पे होंगे, तब ही मुरक्कबे तौसीफी कहलाएंगे। अबदन सालिहन, कोई एक नेक बंदा। अब यहाँ पे अबदन जो है ये इस्तेमाल हुआ है, इसकी एराबी हालत जो आई है वो नस्बी आई है। सालिहन ये भी नस्बी आ गया, दोनों एक एक अलिफ के साथ आए हैं। वाहिद हैं दोनों, जिन्स के हिसाब से दोनों मुसक्कर हैं, वुसत के हिसाब से दोनों नकरा हैं और एराबी हालत के हिसाब से दोनों नस्बी हैं। जबकि अबदिन सालिहिन ये वुसत जिन्स के हिसाब से तो वाहिद हैं, मुजक्कर हैं, उसके बाद नकरा हैं और एराबी हालत दोनों की जरी है, हालत जर में है। अबदानी सालिहानी, दो बंदे, दोनों नेक, ठीक है, दोनों नेक बंदे, यानी दोनों नेक हैं, दोनों बंदे हैं। आप देख सकते हैं सिफ्त जो है सालिहानी हर हिसाब से मौसूफ के मुताबिक है, जिन्स में भी, अदद में भी, वुसत में भी, एराब में भी। ये जिन्स में तो मुजक्कर है, पता चल गया, आनी की आवाज आ रही है। अदद इसका क्या है, आनी की साउंड तस्निया की है, सालिहानी तस्निया। वुसत के हिसाब से क्या है, वुसत के हिसाब से यानी नकरा है या मारफा है, तो ये दोनों नकरा हैं। और एराबी हालत इनकी क्या है, आनी, आईनी, आईनी। आनी जो होती है हमेशा रफई हालत होती है, लिहाजा दोनों हालतें रफा में हैं। जबकि अबदैनी सालिहैनी, अबदैनी आईनी की साउंड बता रही है नस्बी जर्री हालत के, ये वो है मुसन्ना, मुसन्ना मुजक्कर हैं। आप देख सकते हैं इनको, आप इनकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। इबादुन सालिहूना, ये दोनों कैसे बराबर हैं, इबादुन जमा मुकस्सर है अबद की, और सालिहूना भी जमा है, जमा सालिम की। इबादुन सालिहूना तो दोनों जमा, दोनों जिन्स में मुजक्कर, दोनों अदद में जमा है, दोनों वुसत में नकरा हैं
और दोनों की एराबी हालत मरफू है। इस हिसाब से हम किसी भी इसम को चारों पहलुओं से बराबर देखते हैं। आपने इस चीज को सबने प्रैक्टिस करनी है। अल इबादिस सालिहीना, अब हमने देखने हैं अल इबादस सालिहीना, नेक बंदे। अब नेक बी अल इबाद, इबाद क्या है? अबद की जमा मुकस्सर, सालिहीना क्या है? नस्बी जर्री हालत का जमा इसम, जमा सालिम। तो इस तरीके से हमने इनकी देखना है कि ये चूंकि ये नस्बी जरी है ना, ईना, तो हम इसको अल इबादा, ये नसब में है तो हम इसको भी नसब में कह सकते हैं, क्योंकि ये नस्बी जरी हालत में दोनों में एक जैसा है, तो फिर ये दोनों नस्बी हैं। अल इबादिस सालिहीना, अल इबादी जो है ये देखिए जमा मुकस्सर है, और अस्सालिहीना भी नस्बी जरी हालत का जमा इसम है। तो हम इसकी नस्बी हालत ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो मौसूफ है वो हालत जर में है, तो ये भी जर में ले लेते हैं। तो इस तरह ये दोनों में मुताबिकत हो गई, ये भी जरी हो गया, ये भी जरी हो गया, तो ये दोनों एक हालत में हो गए। इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ जुमलों को एक बराबर वजन पे परख सकते हैं। एक नोट देख लीजिए, किसी भी इसम का उर्दू में तर्जुमा करते हुए सबसे पहले उसकी वुसअत नकरा या मारफा होने का ख्याल रखा जाएगा। अमलुन सालिहुन, इसका नकरा मारफा क्या है? नकरा है ये सारा। उस्वतुन हसनतुन, दोनों नकरा। अल अमलु अस्सालिहु, दोनों मारफा। उस्वतन हसनतन, दोनों मारफा नकरा। अमलन सालिहन, दोनों नकरा हैं। जन्नतुन आलियतुन, दोनों नकरा हैं। अरशुन अज़ीमुन, दोनों नकरा हैं। हयातुन तय्यिबतुन, दोनों नकरा हैं। यानी कि अल अर्शिल अज़ीमी मारफा, ज़ुर्रियतन तय्यिबतन नकरा। इस तरीके से हम नकरा और मारफा दोनों के कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस हम खुद करेंगे। हमने देखा आज इसम की पहली हालत को सॉरी हमने देखा आज मुरक्कबे नाकिस की पहली सूरत को, जो है मुरक्कबे तौसीफी, जो कि इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से मुताबिकत में होंगी। यानी मौसूफ जो होगा हर हालत में इसम के सिफ्त जो होगी हर हालत में मौसूफ के मुताबिक होगी। एक और नोट देख लेते हैं, मौसूफ अगर जमा इसम हो तो सिफ्त भी जमा होगी, ठीक है ना। चारों हिसाब से मुताबिकत जरूरी है। ऐसा इसम जो अदद के लिहाज से वाहिद हो और उसमें जमा का मफहूम पाया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे कौमुन, कौम, आपको ये इसमें नजर तो वाहिद लफ्ज आ रहा है कौमुन, कौम, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जमा का मफहूम है। कौम एक मर्द नहीं बना सकता, एक औरत नहीं बना सकती, बहुत सारे मर्द औरतें मिलके बनते हैं ना। तो ऐसा इसम जिसमें अदद के हिसाब से तो वो वाहिद हो, लेकिन उसमें मीनिंग जो है वो जमा के पाए जा रहे हों, उसको हम इसमें जमा कहते हैं। कौमुन जालिमूना, ऊना जो है रफई हालत है और कौमुन जो है ये भी हालत रफा में है। तो ये दोनों जो है मरफू इसम कहलाएंगे और ये दोनों मुरक्कबे इजाफी हैं, और इन दोनों की जो हालत है वो नकरा है। अच्छा, अल कौमुल जालिमूना, ये दोनों मारफा हैं। अल कौमुल खासिरूना, कौम देख लीजिए जमा इसम है, इसलिए दोनों में मुताबिकत है। एक और नोट देख लीजिए, मौसूफ यानी जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है, अगर गैर आकिल मखलूक की जमा मुकस्सर है। गैर आकिल मखलूक कौन कौन सी है? हमारे लिए आकिल मखलूक सिर्फ तीन है, इंसान, फरिश्ते और हैवानात। ये तीन जो हैं ये आकिल हैं और बाकी सब गैर आकिल हैं। तो अगर मखलूक गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो सिर्फ वाहिद मुन्नस आएगी। आकिल मखलूक में कौन कौन है? इंसान, जिन और फरिश्ते। इनके अलावा बाकी तमाम गैर आकिल है। देखते हैं कैसे। कुतुबुन जदीदातुन, किताबें नई हैं, ठीक है, नई किताबें, कुछ नई किताबें। अब देखिए, कुतुबुन, क्या किताब आकिल है? क्या इंसान है? क्या जिन है? क्या फरिश्ता है? नहीं। जदीदातुन, नई,
कुछ नई किताबें, तो कुतुबुन जो आई है वो जमा मुकस्सर है, ठीक है। तो इसकी सिफ्त हम वाहिद मोन्नस इस्तेमाल करेंगे। अक़लामुन क़दीमतुन, अक़लामुन वाहिद मोनस कैसे आई है, गोलता के साथ, ठीक है। अक़लामुन कलम, क़दीमतुन पुराने, पुराने कलम। अक़लामुन जो है जमा मुकस्सर है, और इसमें क़दीमतुन क्यों लाए हैं, ता जो है ये वाहिद मोनस की अलामत है, इसलिए इसको लाया गया है क़दीमतुन। हमने देख लिया कि मौसूफ अगर गैर आकिल मखलूक है तो जमा मुकस्सिर हो तो सिर्फ वाहिद मोनस आएगी। अब अक़लामुन जो है ये जो है जमा मुकस्सर है, गैर आकिल है। कलम जो होता है वो ना इंसान है, ना फरिश्ता है, ना ही जिन है, वो एक गैर आकिल मखलूक है। लिहाजा क़दीमतुन सिफ्त जो आई है वो वाहिद मोनस आई है। ये हमने नोट करना है। इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हम देखेंगे कि सिफ्त अगर गैर आकिल मखलूक है तो जमा की जमा मुकस्सिर हो तो किस तरीके से सिफ्त को वाहिद मोनस लाना है, ये हमारा अगला लेसन होगा इंशाल्लाह ताला। जरूर देखिएगा, क्योंकि कुरान पाक को जानने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसमझे कोई भी किताब आप नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ताला की किताब को कैसे पढ़ लेंगे, कैसे समझ लेंगे। एक आम किताब भी पढ़ी हो, अगर अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा तो आप उस किताब को नहीं पढ़ सकते। तो फिर ये रूल हमने अल्लाह की किताब के लिए क्यों रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।